Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing a topic of CPUC subject, that is computer programming using C. One topic we are left behind is with the recursion. Recursion is a very important topic. जब हम functions के बारे में discuss करते हैं तो उसके अंदर recursion जो है वो एक बहुत important part play करता है. Recursion का meaning है कि जब हम function को कॉल करते हैं उसी के अंदर, तो उसे हम बोल देते हैं रिकर्जन. कि जो हमने फंक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में हम कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर दोबारा से मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो शुरू से शुरू होकर फिर दोबारा से वही काम परफॉर्म करी जा रहा है. तो मतलब एक लूप की तरह जब एक फंक्शन जो है वो वर्क करता है तो उससे हम बोलते हैं रिकर्जन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So let's discuss it in detail with the help of our slides, right? तो what is a recursive function और what is recursion? या recursion बोल देते हैं या recursive function बोल देते हैं. RECURSION recursion या फिर recursive function, that is RECURSIVE recursive function. When a called function, जो फंक्शन कॉल किया गया है, चाहे वो मेन फंक्शन हो चाहे वो कोई और यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, दोनों में से कोई भी फंक्शन हो, जब एक फंक्शन को कॉल किया जाता है एंड इन टर्न calls another function, a process of chaining occurs. जब एक फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसके उसके अंदर ही वो उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करता है, तो उसे एक प्रोसेस ऑफ चेनिंग अकर होती है, एक लूपिंग प्रोसेस बन जाता है कि बार बार वही काम हो रहा है अंटिल उसको कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आपने ये काम कितनी बार करना है, कितनी बार उसको कॉल करना है. तो रिकर्जन जो है वो सिंपल केस of a process है where the function calls itself. पहली लाइन में उन्होंने बोला कि जब एक कॉल्ड फंक्शन इन टर्न कॉल्स अनदर फंक्शन, अगर आपने मेन में से एक फंक्शन फॉर एग्जांपल डिले को कॉल किया, वो डिले आगे टाइम को कॉल कर रहा है, तो इसे एक चेनिंग प्रोसेस बोल देते हैं कि वो चेन बना रहा है, आगे से आगे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं. फिर जैसे जब वो टाइम का फंक्शन खत्म हो जाएगा तो वो रिटर्न करेगा किसमें, डिले में. तो जब वो डिले वाला फंक्शन फिनिश हो जाएगा तो वो किस में रिटर्न करेगा, मेन में, राइट. तो इसे हम बोल देते हैं एक चेनिंग फंक्शन, चेनिंग अक्कर हो रही है. लेकिन जब हम रिकर्जन की बात करें तो इट इज स्पेशल केस, जिसके अंदर एक सिंपल स्पेशल केस है इस प्रोसेस का, चेनिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर एक जो फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करने की जगह अपने आप को कॉल कर रहा है बार बार. इट्स कॉलिंग इटसेल्फ. जैसे मैंने डिले बनाया, डिले फॉर से 1000 टाइम्स, राइट. तो डिले क्या कर रहा है, उसमें मैंने लिख दिया 1, ठीक है, और डिले कितनी बार उसको कॉल करेगा, 1000 टाइम्स, राइट. तो वो क्या कर रहा है, डिले जब तक 1000 कंप्लीट नहीं हो रहा वो अपने आप को कॉल करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है. तो क्या हो रहा है, वो 1000 टाइम्स तक वहीं कॉल करता रहेगा, वहीं पे घूमता रहेगा. जब वो 1000 खत्म हो जाएंगे उसके बाद वापस आ जाएगा मेन फंक्शन के अंदर. दिस इज कॉल्ड रिकर्जन, राइट. तो स्पेशल, सिंपल स्पेशल केस जिसके अंदर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकर्जन. अगर हम सिंपल एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमने वॉइड मेन लिखा, जैसे हम लिखते हैं stdio.h कोनियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन लिखा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करी, प्रिंट एफ किया. प्रिंट एफ में क्या लिखा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकर्जन, या कोई भी लाइन, एक कोई भी लाइन हमने, दिस इज अ सीपीयूसी क्लास, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर, और माय नेम इज प्रीत कमल, और वट एवर, कुछ भी जैसे भी आप लोग लिखना चाहो, कुछ भी आप प्रिंट एफ कर सकते हो यहाँ पे. तो इन्होंने यहाँ पे लिखा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकर्जन, राइट. उसके बाद स्लैश एन डाल दिया, स्लैश एन मीन्स हम लोगों को पता है इट इज अ न्यू लाइन, राइट. फिर मेन फंक्शन को कॉल किया, वहां पे जाएगा वापस मेन में, फिर से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकर्जन, फिर मेन में वापस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकर्जन, मेन में वापस एग्जाम्पल ऑफ रिकर्जन, मेन में वापस, and all these things will execute when this program will produce an output. तो वो क्या होगी, this is an example of recursion, this is an example of recursion, example of recursion, and so on. It will be a continuous process, और ये indefinitely चलेगा, infinitely चलेगा, और ये कभी बंद नहीं होगा ये प्रोग्राम. क्यों, क्यों नहीं बंद होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेन फंक्शन
में बिना किसी कंडीशन के हमने एक printf की स्टेटमेंट लगाई और उसके बाद दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, जब हम मेन स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम सेमीकोलन नहीं लगाते, लेकिन जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके एंड में हमने सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है वापस, इसको प्रिंट कर रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, वापस जा, ये इनफाइनाइट प्रोग्राम बन जाएगा रिकर्जन का, राइट। लेकिन अगर हमने एक फाइनाइट प्रोग्राम बनाना है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाना है, तो हम इसको अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है, इजी सोल्यूशन है फॉर रिकर्सिवली डिफाइंड प्रॉब्लम्स, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हम अगर टेबल लिखना चाहते हैं 10 टाइम्स, राइट, तो 10 तक हम किसी का टेबल काउंट, 2 का टेबल हमने 10 तक काउंट करना है, राइट, मीन्स 2 into 10 तक काउंट करना है, या 5 का करना है, 99 का करना है, तो उसके लिए भी हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं। जो जो आइटम हम बार बार यूज करना चाहते हैं रिवर्स में, या बार बार यूज करना चाहते हैं जिस चीज को, तो उस चीज का इजी सोल्यूशन है रिकर्सिवली डिफाइंड प्रॉब्लम्स का, राइट। देन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो हैं, वो एक बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं रिकर्जन स्टेटमेंट की हेल्प से, राइट। बस इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डीबग, उसको सॉल्व करना प्रॉब्लम हो जाती है, या अगर बहुत लंबा प्रोग्राम है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको ट्रबल शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देन टर्मिनेटिंग कंडीशन उसमें मस्ट है, अदरवाइज इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप। तो ये चीज़ तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर हमने कोई कंडीशन के बिना इसमें रिकर्जन स्टेटमेंट लगा दी अपने प्रोग्राम में, तो फिर वो बंद नहीं होगा, वो इनफाइनाइटली चलेगा, वो आपकी पूरी स्क्रीन को फिल आउट कर देगा, राइट। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन स्पीड रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज द फंक्शन कॉल एंड रिटर्न एक्टिविटी मैनी अ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम्स के लिए आपकी फंक्शन को कॉल करना और रिटर्न करने की जो एग्जीक्यूशन है, कॉल एंड रिटर्न एक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा टाइम्स के लिए एग्जिस्ट करती है, एग्जीक्यूट होती है, तो दैट इज़ वाई समटाइम्स एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्सिव स्टेटमेंट। तो अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, जो हमारा मेन प्रोग्राम है, जो हम रिकर्जन के लिए जनरली यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है मेरे लिए, और उस प्रोग्राम में आपने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर को कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मीन्स कि जब हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, सो दैट मीन्स कि उस नंबर को अप टू 1 आप मल्टीप्लाई करते हो, रिड्यूस करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 का फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा, 3 into 2 into 1, राइट। तो अप टू 1 आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करते रहना है उस नंबर के साथ, राइट। तो दैट इज 3 into 2 is 6, right? So the factorial of 3 will be 6, the factorial of 2 will be 2, the factorial of 1 will be 1, the factorial of 0 will be 0, राइट। तो घटते क्रम में उसको, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने उस नंबर को, अगर 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, 4 into 3 into 2, राइट, 6 into 4 24 हो जाएगा, राइट। तो ये उनका आंसर्स, ये इस तरह से उनके आंसर्स जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो अगर मैं उसको आपको बोलूँ कि आपने फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर कैलकुलेट करना है, तो आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिकर्जन के साथ, इफ यू आर कॉल्ड की रिकर्जन स्टेटमेंट को यूज करके आपने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैलकुलेट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे वो हम आज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमने हैश इंक्लूड एसटीडीआर, और सॉरी यहाँ पे एसटीडी के बीच में आई लिख दिया है, ये नहीं आना चाहिए, एस टी डी आई डॉट एच सिंपल होता है, हमने बताया आपको, हमको पता है इसके बारे में। देन हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच हो गया, इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच कोनियो डॉट एच हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो मेन से पहले हम उसे डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, लॉन्ग इंट फैक्ट, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमने उसका नाम रख दिया फैक्ट, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, एफ रख दो, ए रख दो, सी रख दो, आपकी इच्छा है, एनीथिंग यू कैन राइट। हमने यहाँ पे फैक्ट रख दिया ताकि वो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सके उस चीज़ को कि येस हम ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। और बीच में हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया, इंट एन, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज और सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे एन अगर नहीं लिखेंगे तो भी
आपका जो प्रोग्राम है वो वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पे मतलब आपको मेन चीज़ है कि यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करनी ज़रूरी है कि कौन सी डेटा टाइप है और कितने लेटर्स जो हैं वो आप इस फंक्शन में पास करवाना चाहते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग, वो चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे आप अगर वेरिएबल का नाम नहीं भी लिखेंगे तो इट विल वर्क। ओके, देन नेक्स्ट इज इंट मेन। अब यहाँ पे इंट क्यों लगाया, जनरली हम वॉइड मेन यूज करते हैं क्योंकि ये मेन फंक्शन में कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो दैट इज वाई यहाँ पे हमने इंट लगा दिया, राइट। तो अब इंट एम, या इससे पहले क्लियर स्क्रीन लगा दें, इससे बाद लगा सकते हैं, देन क्लियर स्क्रीन बाद में यूज किया गया। इंट एम, एक नंबर एम हमने वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर कर दिया। देन लॉन्ग इंट एएनएस, एएनएस मीन्स आंसर, ठीक है। तो जिसके अंदर आप लंबा नंबर, लार्ज नंबर, अगर मान लो आपने लिख दिया कि मुझे 99 का फैक्टोरियल चाहिए, राइट, या 75 का फैक्टोरियल चाहिए, तो क्या करेगा वो, 75 इंटू 74 इंटू 73 इंटू सो ऑन अप टू 1 तक वो सबको कैलकुलेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो उसका जो आंसर होगा वो बहुत बड़े साइज का आंसर होगा, राइट। तो वो इंटीजर की जो रेंज है 65536 उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे आंसर के लिए हम लोगों ने लॉन्ग इंट यूज किया है, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है कि वो किसी बड़े बड़े नंबर का जो फैक्टोरियल है उसको वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, राइट। तो लॉन्ग इंट इज आंसर, लॉन्ग इंट आंसर। अक्सर उसको डिफाइन कर दिया, आंसर को क्लियर स्क्रीन किया, प्रिंट एफ किया, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर को एंटर करो, स्कैनएफ किया परसेंटेज डी के साथ एम्परसेंट एम, जो हमने एम लिया था उसमें हम अपना नंबर डाल रहे हैं, जो भी नंबर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, 4 5 7 8 वट, ठीक है। तो आंसर हमने क्या लिखा, आंसर इज इक्वल्स टू एन एस इज इक्वल्स टू फैक्ट एम, फैक्ट के अंदर एम। अब फैक्ट क्या है, जो हमने ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, जो स्पेशल फंक्शन हम लोगों ने अलग से डिजाइन किया था मेन के अलावा, तो उसके अंदर हम इंट एन, इंट एन मतलब एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू हमने पास करनी है इंटीजर टाइप की, राइट। तो वो हम कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, एम, जिस जो नंबर आपने एंटर किया है उसको हम यहाँ से पास कर रहे हैं। राइट, तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अब हम उसका प्रिंट एफ कर रहे हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ से फंक्शन पास हो गया, तो अब यहाँ से जो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, आपके फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर चला जाएगा। वहां से कुछ कैलकुलेशंस होंगी और उसके बाद रिटर्न होगी वैल्यू, और वो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ पे आएगी, आपके आंसर के अंदर, यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न होगी, राइट। तो फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी यूजिंग फंक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज एल डी, एल डी मतलब लॉन्ग इंट, राइट, जो लॉन्ग इंट हम लोगों ने आंसर के लिए यूज किया था। तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके हम ये परसेंटेज डी पे कौन सी वैल्यू आएगी, एम की वैल्यू इस परसेंटेज डी पे, मतलब आप किस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हो, और ए एन एस जो है इसकी वैल्यू आएगी इस परसेंटेज एल डी यानी कि लॉन्ग एंड वाले पोजीशन पे, एम की वैल्यू जाएगी इस परसेंटेज डी वाली पोजीशन पे, और जो आंसर की वैल्यू है वो यहाँ पे परसेंटेज एल डी वाली जगह के ऊपर जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगी। लेकिन एक्चुअली में इस फंक्शन के अंदर होगा क्या, रिकर्जन कैसे हो रही है, वो हम देखेंगे इस फंक्शन के अंदर। अब जैसे ही यहाँ तक आपको मेन समझ में आ गया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है किसका, इस एम नंबर का। अब जैसे ही इस एम नंबर का फैक्टोरियल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो ये एम यहाँ पे जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो इसमें अंदर, इसके अंदर जो है वो पहुंच जाएगी, लॉन्ग इंट फैक्ट, और ये जो m की वैल्यू थी वो इस n में ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि हमने इसको यहाँ से पास ऑन किया है इस फंक्शन के अंदर। अब सबसे पहले हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 है या इट इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न करो 1, यानी कि जो 1 है वैल्यू वो आंसर में आएगा अगर आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हो 1 का या 0 का, मतलब दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो जो आंसर है, फैक्ट जो आंसर है ए एन एस, उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, 1 जाएगी। तो जैसे हम 2 रेज टू पावर 0 करते हैं, 2 रेज टू पावर 0 इज 1, राइट। तो उसी तरीके से 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो दोनों केसेस के अंदर इट विल रिटर्न 1।
राइट। अदरवाइज दूसरे केस में अगर 0 और 1 नंबर्स आपने एंटर नहीं किए हैं, कोई और नंबर एंटर किया है, तो रिटर्न क्या होगा, n, मतलब जो भी उस नंबर की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट, मतलब इसी फैक्ट को वो दोबारा से कॉल करेगा। कब तक कॉल करेगा, n-1, जब तक ये टर्म 0 नहीं हो जाती, मतलब उससे पहले तक ये जो फैक्टोरियल है वो बार 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 इसी को कॉल करता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो कॉल करना बंद कर देगा। मीन्स अप टू 1 इट विल कॉल दिस फंक्शन, अपने ही फंक्शन को। इस देखो आप, इस फंक्शन का नंबर है फैक्ट, और वो फैक्ट को ही बार बार कॉल कर रहा है, बार बार यही फंक्शन आएगा, बार बार यही चीज परफॉर्म होगी, n मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल n-1 के साथ, क्योंकि उस केस के अंदर ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वो फिर दोबारा से यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू n-1 क्या है, 4, तो वो क्या करेगा, 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देगा, फिर दोबारा से इसको कॉल करेगा फंक्शन को, राइट। ये कंडीशंस फॉल्स हैं, इधर आएगा, यहाँ पे पहले 5 इंटू 4 हो चुका है, तो यहाँ पे वो 3 आ जाएगा, n-1 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो वो 3 को मल्टीप्लाई कर देगा, फिर वापस आएगा 2 हो जाएगी उसकी वैल्यू, 2 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर वापस आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर वापस आएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वहां पे। 0 के केस में वो दोबारा से वापस उसको कॉल नहीं करेगा, और 1 तक जो कैलकुलेशन हुई है उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहां से ये आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे रिटर्न करेगा इसको। यहाँ पे रिटर्न होगी, अगर 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 120, राइट। तो जो ये 120 है ये यहाँ पे आएगा, और ये किस में जा रही है वैल्यू, ans में जा रही है। दैट मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 5 यूजिंग फंक्शन इज इक्वल्स टू 120। this will be displayed as your answer. Okay, so this is the simple program of रिकर्जन। रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन बोल देते हैं इसको। रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके अगर आपने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैलकुलेट करना है तो हम इसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द आउटपुट फॉर अ गिवन नंबर। अगर आपका फॉर एग्जांपल गिवन नंबर 6 है तो फैक्टोरियल जो है वो 720 आएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने नंबर 0 दिया है तो इसका आउटपुट जो फंक्शन है वो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, राइट। तो फैक्टोरियल जो है वो 0 का 1 होता है, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट our this was all about our recursive function or recursive statement, right? So this is all about today. I wish it is all clear to you. If still there will be doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.